गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक के सर्किट। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय ओम्स लॉ, बट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट का मीनिंग ये है कि इसमें मैनी सेल्सों रजिस्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं और वो भी क्लियर नहीं हो पाता कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है। ठीक है, उस कंडीशन में इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम जो सोल्व करते हैं वो करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, और इसमें हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे और उसके यूजेज पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन है अपनी मीटर ब्रिज, और लास्ट रहेगा इसमें पोटेंशियोमीटर इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, क्लियर। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ स्टडी करने से पहले हम उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हम इसके अंदर किरचॉफ्स लॉ के अंदर यूज होगी, तो उसमें फर्स्ट अपने टर्म है जंक्शन। व्हाट इज ए जंक्शन? जंक्शन का मीनिंग होता है ए पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज ऑफ ए सर्किट मीट। ठीक है, मतलब सर्किट का ऐसा पॉइंट होगा जिसपे 3 या मोर देन 3 ब्रांचेज होती हैं, वो मीट होती है, मतलब मिलती हैं, उसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, उसके बाद मतलब ब्रांच ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड ब्रांच। थर्ड पॉइंट इसमें है लूप का मतलब होता है एक क्लोज सर्किट या क्लोज पाथ कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स रेजिस्टेंसेज एंड अदर एलिमेंट इज कॉल्ड लूप। देखिए ये अपने पास सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I1, इस वाली ब्रांच में I2, और यहाँ फ्लो हो रही है I3। देखिए जंक्शन का मैंने बताया था ए पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज ऑफ ए सर्किट मीट। तो देखिए आप यहाँ 1, 2 और 3 ब्रांचेज हो रही हैं और मीट हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ ए जंक्शन है और डी भी जंक्शन है, लेकिन यहाँ बी, सी और ई और एफ है वो जंक्शन है नहीं है। क्यों? यहाँ ओनली कितनी ब्रांचेज मीट हो रही हैं? कितने? 2। ठीक है, ब्रांचेज भी नहीं कह सकते हम इसको, मैंने आपको बताया यहाँ तो सिंगल ही है, इसमें इसको ब्रांचेज नहीं बोल सकते, तो ये पूरी एक सिंगल ब्रांच है। ब्रांच का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो पहले जंक्शन का मतलब समझिए। जंक्शन का मतलब है मतलब सर्किट का वो पॉइंट होगा जिस पर 3 या मोर देन 3 ब्रांचेज आर मीट। तो इन डायग्राम या इन सर्किट इन गिवन सर्किट पॉइंट्स A एंड D आर जंक्शंस। ओके, इस पे 3 या मोर देन 3 ब्रांचेज हैं वो मीट हो रही हैं। सेकेंड देखिए ब्रांच ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए इस आप देखोगे यहाँ ए बी सी डी, इस पूरी ब्रांच के अंदर जो करंट की वैल्यू वो क्या है? I1, और जो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यहाँ ए बी सी डी एक ब्रांच होगी। यहाँ देखोगे तो आप ए और डी, इसमें आप देखोगे इसमें करंट की वैल्यू I2 है, तो यहाँ I2 है। जो AD है वो भी एक ब्रांच होगी, और AFED ये भी क्या है? ब्रांच है। इसमें करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। इसमें करंट है वो I3 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट है I1 है। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला पार्ट है वो ब्रांच होगा, ये पार्ट है वो भी ब्रांच होगा, और ये पार्ट है वो भी ब्रांच होगा। ये पूरा ब्रांच नहीं हो सकता। आप कह देंगे कि ना CBAFE ये ब्रांच है, नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ इसमें करंट है वो I1 है और यहाँ करंट क्या हो गई I3, तो करंट दोनों में क्या है डिफरेंट करंट कांस्टेंट है नहीं है, इसका मतलब ये ब्रांच नहीं है। आप इसको B और A F इसको भी आप ब्रांच नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, इसमें करंट है वो I1 और इसमें करंट है वो I3। ओके, ब्रांच का मतलब है उसमें करंट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट। तो इस पूरी ब्रांच के अंदर आप देखोगे तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो कितनी है I1। इस पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू है वो I2 और इसके अंदर है वो I। तो ब्रांचेस कौन से हो जाएंगे A B C और D, और एक ब्रांच हो जाएगी इसमें A D और एक ब्रांच हो जाएगी इसमें A F E D। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए लूप। A closed circuit consisting of different conductors, resistances and other element is called closed loop। called loop का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट होकर वापस उसी पर अपना एंड हो जाए तो एक क्लोज का एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए वापस उसी पॉइंट पर आकर हम क्या कर दें एंड कर दें तो एक क्लोज पाथ होगा, वो होगा सर्किट का लूप। तो इसमें कितने लूप पे इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, हाउ मैनी लूप्स आर फॉर्म्ड इन दिस सर्किट, 3। देखिए A B C D A 1, A D E F A सेकेंड, और फिर A B C D E F A। टोटल लूप नंबर ऑफ लूप्स इसमें 3। तो इसमें लूप्स होंगे A B C D और नेक्स्ट इसमें A D E F A D E F A और फिर एक जो लार्जेस्ट लूप है इसमें वो है A B C D E F A। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो गई आपके। जंक्शन का मतलब क्या होगा, जिस पर 3 या मोर देन 3 ब्रांचेस मीट होती है जिस पॉइंट पर। तो आप देख रहे हो यहाँ 3 ब्रांचेस मीट हो रही हैं, तो ये पॉइंट होगा वो जंक्शन होगा। ठीक है, जहाँ ये 2 मिलते हैं तो वो ब्रांचेज नहीं कहलाए, वो सॉरी जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन का मीन है या तो 3 ब्रांचेज होनी चाहिए या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे 4 है तो ये पॉइंट होगा वो होगा जंक्शन। ठीक है, सर्किट के जिस पॉइंट पर 3 या मोर देन 3 ब्रांचेज मीट होंगी वो पॉइंट होगा सर्किट का जंक्शन। इसमें A और D है, इसमें जंक्शन है। ब्रांच का मतलब होता है सर्किट का वो पार्ट होगा जिसके अंदर एक करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो पार्ट होगा इसका ब्रांच। तो यहाँ ब्रांच देखिए A B C D, एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई A F E D। और लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। क्लोज पाथ जिसमें अंदर सेल प्रेजेंट हो या रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो या कंडक्टर प्रेजेंट हो, वो जो क्लोज पाथ होगा वो होगा लूप। लूप का मतलब है जहाँ से आप स्टार्ट हुए वहाँ पे एंड भी आपका वही होना चाहिए। तो A B C D A, तो एक लूप ये हो गया, A D E F A एक लूप ये हो गया, और A B C D E F A एक लूप, जिसमें नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो 3 होंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स सर्किट किरचॉफ्स गिव 2 लॉज विच कॉल्ड किरचॉफ्स लॉज। वन इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ। सेकंड इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। ओके, क्योंकि किरचॉफ्स ने कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 लॉ दिए थे। इसमें है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको हम जंक्शन लॉ, या इसको करंट लॉ भी कहते हैं।
ओके। और सेकेंड इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसको लूप लॉ, या इसको वोल्टेज लॉ। ओके, to solve a complex circuit to determine potential difference and electric current in complex circuit, Kirchhoff gave two laws which called Kirchhoff's law. One is Kirchhoff's first law or junction law or current law. Second is Kirchhoff's second law or loop law or voltage law. ओके, तो हम फर्स्ट अब डिस्कस करेंगे Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और करंट लॉ। चलिए अब देखिए किरचॉफ से फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0, दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, the algebraic sum of electric currents meeting at a junction in electric circuit is 0। मतलब सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जो करंट मीट होंगी उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। या आप इसको हम यूँ भी कह सकते हैं अदर वर्ड में कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिविंग एट दैट जंक्शन। ठीक है, मतलब कोई जंक्शन है और उस पर जो करंट है वो आने वाली जो करंट एंटरिंग करंट का मतलब जो आ रही है करंट है, और लिविंग का मतलब जो उससे जा रही हैं, उनका जो टोटल रहेगा वो इक्वल रहेगा। देखिए इसको समझिए। ये अपना जंक्शन पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस R1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, R2 I2, R3 I3 और R4 I4। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट O है वो एक जंक्शन है। ठीक है, इस जंक्शन पे इन सब करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो होगा इक्वल टू 0, या यूँ कह सकते हैं हमें सिग्मा आई एंटरिंग इक्वल टू सिग्मा आई लिविंग। क्लियर? अब इसमें देखिए आप, इसमें I1 और I2 वो जंक्शन के एंटरिंग करंट है I1 और I2, और जबकि I3 और I4 हैं वो लिविंग करंट है। अगर हम एंटरिंग करंट को अगर पॉजिटिव लेंगे तो लिविंग करंट को हमें नेगेटिव लेंगे। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन इंडिकेशन क्या होता है, जो करंट अगर हम एंटरिंग करंट को अगर पॉजिटिव लेंगे तो हम लिविंग करंट को हमें नेगेटिव लेना होगा। देखिए इसमें अब I1 और I2 हैं वो क्या है, एंटरिंग करंट है, ये पॉजिटिव होंगे, और I3 और I4 हैं वो लिविंग करंट है, तो ये नेगेटिव होगी। तो इसको हम लिखेंगे I1 प्लस I2 पॉजिटिव ले लिया, और I3 और I4 हैं वो लिविंग है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ओके, तो या इसको हम यूँ भी ले सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा आई एंटरिंग, एंट्री तो हो रही है, इक्वल टू सिग्मा आई लिविंग। क्लियर? मतलब जो एंट्रिंग करंट है वो किसके इक्वल होगी, चाहे आप इसको इससे सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व, दोनों ही कंडीशन में ये क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी करंट यहाँ मीट हो रही है उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। और इसमें देखिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, अगर हम इफ एंटरिंग करंट
is taken as positive, then leaving current will be negative। ठीक है, अगर एंट्रिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो लिविंग करंट को हमें नेगेटिव लेंगे, और लिविंग को अगर हमें पॉजिटिव लेंगे तो एंट्रिंग को हमें नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ एंट्रिंग को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो लिविंग को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एंट्रिंग करंट I1 और I2 है, इनको हमने पॉजिटिव ले लिया, I1 प्लस है I2, सिग्मा इक्वल टू कितना है 0 है। इसका मतलब क्या, I1 प्लस है I2। अब I3 और I4 लिविंग है, इनको नेगेटिव लेंगे, माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस है I4। इसका मीन हो जाएगा सिग्मा I एंट्रिंग इक्वल टू सिग्मा I लिविंग। ठीक है, मतलब जितनी करंट अगर आ रही है उतनी करंट क्या होंगी, जंक्शन से दूर जाएंगे, मतलब जो जंक्शन की ओर आ रही हैं उतनी जंक्शन से दूर जाएंगे, इनका जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, और दिस इज नोन एज किरचॉफ से फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और करंट लॉ। फर्स्ट लॉ जंक्शन का मतलब ये किस पर एप्लीकेबल होता है, जंक्शन पे, और ये किसके लिए स्टेटमेंट है, करंट के लिए, इसलिए इसको या तो जंक्शन लॉ भी कह देते हैं और इसको करंट लॉ भी बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किरचॉफ से फर्स्ट लॉ is based on the conservation of a charge। okay, always remember Kirchhoff's first law is based on the conservation of a charge। conservation of charge का मतलब होता है चार्ज cannot be created और generated। मतलब इस जंक्शन पे न तो चार्ज क्रिएट होगा, न तो इस पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और न इस पर जनरेट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जितना चार्ज है वो जंक्शन की ओर आ रहा है ना, उसी टाइम इंटरवल में वो जंक्शन से क्या चला जाएगा, दूर, मूव अवे। ठीक है, मतलब इसको यूँ भी कह सकते हैं, एट जंक्शन रेट ऑफ एंटरिंग चार्ज, रेट ऑफ एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू रेट ऑफ लिविंग चार्ज। पर सेकंड में जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज है वो दूसरी साइड से जंक्शन से क्या हो जाएगा, मूव अवे हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेट ऑफ एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू रेट ऑफ लिविंग चार्ज। न तो यहाँ चार्ज है वो जनरेट होगा, न एक्यूमुलेट होगा। पर सेकंड जितना चार्ज एंटर करेगा पर सेकंड से उतना ही चार्ज है वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज न तो एक्यूमुलेट होगा, न इस पर जनरेट होगा। इसका मीन क्या हो गया, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, देखिए हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया, अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन नेटवर्क एज शोन इन फिगर। देखिए हमें इस सर्किट के अंदर करंट I फाइंड करनी है। इसके लिए देखिए हम सपोज करते हैं लेट X एंड Y बी करंट से X और Y, X इसमें X सपोज कर लेते हैं करंट, और इसमें कर लेते हैं Y। करंट से फ्लोइंग है थ्रू ब्रांचेज AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ओके, अभी किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ होता है उसको शॉर्ट में हम KCL भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको, किरचॉफ से करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाएंगे KCL एट जंक्शन A, एट जंक्शन A। इसके लिए मैंने आपको बताया था सिग्मा I इक्वल टू 0। ठीक है,
तो एंटरिंग करंट या इसको म्यू भी कह सकते थे, इन सिग्मा आई एंटरिंग इक्वल टू सिग्मा आई लिविंग, इस फॉर्म में बताया था ना आपको। तो यहाँ एंटरिंग करंट कौन कौन सी देखिए, एंटरिंग करंट है वो सिग्मा आई एंटरिंग इक्वल टू सिग्मा आई लिविंग। अब सिग्मा आई एंटरिंग, एंटर कर रही है इसमें 3 एम्पियर, और लिविंग देखिए 1.5 है, और x, तो x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1.5 एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो होगी 1.5 एम्पियर। अब अप्लाएंगे एट जंक्शन B, अब B पे अप्लाई करेंगे, तो B के लिए देखिए एंटरिंग करंट 1.5 और लिविंग 1.5 और लिविंग 1 प्लस y, 1.5 इक्वल टू 1 प्लस y। ओके, तो y इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब अप्लाएंगे तो y इक्वल टू अपने पास आ गया 0.5 एम्पियर। अब एट जंक्शन C पे देखेंगे तो इसमें एंटरिंग करंट 0.5 इक्वल टू लिविंग 0.25 और प्लस I, तो I इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन नेटवर्क एज शोन इन ए फिगर। देखिए इसमें 15 एम्पियर करंट है, वो एंटरिंग करंट है एट जंक्शन A। अब 15 एम्पियर में से यहाँ 7, यहाँ हम करंट एक्सपोज कर लेते हैं। करंट कितनी है x, तो x इक्वल टू कितना होगा अपना 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 एम्पियर। अब x और यहाँ देखिए आप 2, 8 और 2, तो ये कितने हो जाएगा y इक्वल टू 10 एम्पियर, y इक्वल टू 10। और यहाँ 7 है, 7 में से इधर 5 गया तो इधर z इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, अब 2 एम्पियर और 10 एम्पियर इक्वल टू I इक्वल टू आ जाएगा। ओके, क्लियर। देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहले हमें पता नहीं है x और y क्या है और z क्या है, तो पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL एट जंक्शन A, अब A पे अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू, तो 15 इक्वल टू 7 प्लस x, 7 प्लस x ही आएगा ना इसमें, x इक्वल टू 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 एम्पियर। नेक्स्ट एट जंक्शन B, अब B के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखो इसमें इनकमिंग x इक्वल टू आ गया अपने पास 8 एम्पियर, तो इनकमिंग 8 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर। अब एट जंक्शन
डी, एट जंक्शन डी करेंगे तो इसमें देखिए इनकमिंग 7 और आउटगोइंग 5 प्लस जेड, तो जेड इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, और फाइनली हम अप्लाई करेंगे अब, तो जेड इक्वल टू आ गया अपने पास 2 एम्पियर। अब एट जंक्शन सी, एट जंक्शन सी, जंक्शन सी करेंगे तो आई इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड करेंगे तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। ओके, और देखिए इसको आपको आंसर को चेक करना होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको इनसाइड का ध्यान ही नहीं रखना आपको, तो एक इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब इस सर्किल में देखिए एंट्रिंग करंट कितनी है 15 और 2, टोटल कितना हो गया 17। 17 में से 5, 17 में से 5 12। ओके, टोटल इनकमिंग 16 है, 16 में से 5 जाएगा, 17 में से 5 जाएगा, तो आई इक्वल टू 12। इससे बना आंसर आप चेक कर सकते हो, लेकिन मेथड ये रहेगा करने का आपका। नेक्स्ट हमें देखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब आई की वैल्यू फाइंड करनी, देखिए तो ये जंक्शन है, तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, अप्लाएंगे अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ओ, एट जंक्शन ओ। तो सिंपल मेथड बताया था मैंने आपको, इसमें आई एंटरिंग इक्वल टू सिग्मा आई लिविंग, ये था। तो आई एंटरिंग कितनी करंट एंटर कर रही है, देखो 5 4 और 2, ऐसे करते हैं 2 प्लस 5 प्लस 4 और लिविंग में 4 प्लस आई, 4 प्लस है आई, सॉरी प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो आई इक्वल टू आंसर आ जाएगा 7। ओके।